भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्थानांतरण, प्राण नंबर और 8वां वेतन आयोग। यानी इस सप्ताह में जो चीजें देखने के लिए मिली है, इस सप्ताह के संबंध में, इस सप्ताह में जो भी जानकारी मिली है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो स्थानांतरण जो है ये तो पूर्व से चलते आ रहा है, इस सप्ताह भी बना हुआ है। स्थानांतरण की जब बातें हम लोगों ने देखा कि स्थानांतरण की जब बातें उठी, जब बातें चली, तो कई माध्यम से हमें भी ये सुनने के लिए, देखने के लिए मिला कि लंबी दूरी यानी 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर अपने घर से शिक्षक दूर हैं और लंबे समय से दूर हैं, यानी 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस, 11 बरस से अपने घर से दूर है। इससे भी अधिक समय से कुछ लोग दूर हैं। तो लंबी दूरी और लंबे समय को देखते हुए स्थानांतरण पर विचार होने लगा और आज स्थानांतरण हो भी रहा है कुछ शिक्षकों का। उसमें ये देखा गया कि लंबी दूरी और लंबे समय से तो शिक्षक जरूर हैं, लेकिन इस शिक्षक में कुछ ऐसे भी हैं जो किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। तो उनका ये करके उनको पहले प्राथमिकता दे दिया जाए, क्योंकि लंबी दूरी और लंबी समय से बाहर रहने वालों की संख्या तो है, लेकिन उसमें कुछ रोगग्रस्त लोगों की संख्या है। तो जो रोगग्रस्त हैं, इनसे उनका ज़्यादा विशेष आवश्यकता उनको महसूस होता होगा। तो ऐसे में अभी तक जो देखा गया, 35 शिक्षकों का ही स्थानांतरण देखने के लिए हमें मिली है। और इस सप्ताह में स्थानांतरण को लेकर के कोई भी चीज़ें जो स्पष्ट सामने दिखे, ऐसी कोई भी चीज़ देखने के लिए नहीं मिली। अंदर में क्या चल रहा है, नई सॉफ्टवेयर की बात आई थी, सॉफ्टवेयर फाइनल हुआ नहीं हुआ, ये भी बातें चल रही है। अंदर में चल रहा होगा काम, ऐसा हम आशा करते हैं, ऐसा महसूस किया जा सकता है। अब आप प्राण नंबर, दूसरा हमारा जो पॉइंट है, प्राण नंबर के लिए अभी तो सबसे अधिक प्राण नंबर बनाने की उन्हीं शिक्षकों की जरूरत है जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो इसके लिए कई जिलों से पत्र इस सप्ताह भी देखी गई और अभी कई जिलों का पत्र देखने के लिए नहीं भी मिला। लेकिन जिन जिलों से भी पत्र देखने के लिए मिली, इससे एक चीज स्पष्ट होते जा रहा है कि आप साइड पर, जो साइड उसमें दिया हुआ है, उस पर जाकर के और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके अपना प्राण नंबर बना सकते हैं। तो आशा किया जा रहा है कि अन्य जिलों से भी जो पत्र निर्गत होगी, कुछ इसी तरह की निर्गत होनी चाहिए। लेकिन जिन जिलों में प्राण नंबर बनाने के लिए दिशा निर्देश निकल चुका है, वैसे विशिष्ट शिक्षकों को अपना प्राण नंबर बनाने के लिए पत्र निर्गत के समय से ही तत्पर हो जाना चाहिए। यदि आप नहीं तत्पर हैं तो तत्पर हो जाएं। जिन जिलों से पत्र प्राण नंबर बनाने के लिए निर्गत हो गई है, दिशा निर्देश जारी हो गया है, उन जिलों के शिक्षकों को तो मेरे विचार से उनको प्राण नंबर बनाने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। कमोबेश जो है सभी जिलों का जो पत्र है और प्राण नंबर बनाने की जो व्यवस्था है जो बताई गई है, वो एक ही जैसा दिख रहा है। अब आइए हम 8वें वेतन आयोग पर आते हैं। 8वें वेतन आयोग इस सप्ताह में देखने के लिए मिला कि 8वें वेतन आयोग का जो केंद्रीय कैबिनेट है, वहां से मंजूरी मिली। अब आयोग क्या रिपोर्ट दे रही है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।
और उसके बाद जो है उसी के अनुसार आपका वेतन में वृद्धि होगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि इतना वेतन वृद्धि हो ही जाएगा। तो इस सप्ताह में जो चीज देखने के लिए मिल रही है, जो देखने के लिए हमें मिली, वे चीजें मैं आपके समक्ष रखा। और आगे क्या हो सकता है, तो आगे ऐसा देखा जा रहा है। प्राण नंबर बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अन्य जिलों से भी इस सप्ताह में पत्र निर्गत हो सकता है। स्थानांतरण पर भी आगे की प्रक्रिया दिख रही है कि इस पर होती रहेगी। तो ये दो चीजें जो है ये दिख रही है कि ये चलता रहेगा आगे जो है। तो इन सभी चीजों को जो हमने इस सप्ताह में देखा, जो आगे हमें दिखाई दे रहा है कि जो हो सकता है, वो हमने आपके समक्ष रखा। आप भी अपना इस पर विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मेरा कहा हुआ, मेरा बताया हुआ अंतिम नहीं है, ऐसा मैं अधिकतर कहता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। किसी वीडियो में अगर ध्यान से उतर गया तो दूसरी बात है, लेकिन आप मान के चलिए कि मैं जो भी आपके समक्ष बातों को रखता हूं वो हमारी जहां तक जानकारी होती है, मैं उन्हीं बातों को रखता हूं। और ऐसा मैं कभी ये दावा नहीं करता हूं कि मेरा ही बताया हुआ अंतिम है। आप भी उसको समझिए अपने स्तर से। सभी देशवासियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।